नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णे। दोस्तों, आजकल हम राजस्थान ट्रिप पर आए हुए हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोधपुर। दोस्तों, थार डेजर्ट के मध्य बसा जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ हर वर्ष देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस शहर की स्थापना सन 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। पुराने समय में यह शहर मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था और यहाँ के लोग मारवाड़ी बोलते हैं। यहाँ की महिलाएं पूरे शरीर पर अनेक प्रकार के गहने पहनना पसंद करती हैं और यहाँ के पुरुष सिर पर रंगीन पगड़ी पहनते हैं। दोस्तों, हमने अपने दिन की शुरुआत जोधपुर के फेमस मिर्ची बड़ा और प्याज कचौड़ी से करी। हमने यहाँ दही पकौड़ी विद सेव तथा समोसा भी एंजॉय किया। फिर हम पहुंचे तूर जी का झालरा। हमने जिस होटल में स्टे किया था, तूर जी का झालरा उसके एकदम पास ही था। मुख्य रूप से यह एक बावड़ी या स्टेप वेल होता है। पुराने समय में जल संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसका निर्माण सन 1740 में महाराजा अभय सिंह की रानी तूर जी ने कराया था। यह झालरा रेड सैंड स्टोन से बना है तथा लगभग 200 फीट गहरा है। इस बावड़ी में सैकड़ों सीढ़ियां बड़े ही कलात्मक अंदाज से बनाई गई हैं, जिनका प्रयोग करके महिलाएं पानी ऊपर लेकर आया करती थीं। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है तथा यहाँ किसी भी समय जाया जा सकता है। तूर जी का झालरा विजिट करने के बाद हम पहुंचे घंटाघर। यह एक सुंदर इमारत है और तूर जी के झालरा से मात्र 400 मीटर की दूरी पर मुख्य बाजार में स्थित है। इस घंटाघर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने कराया था और इस बाजार को सरदार मार्केट के नाम से जाना जाता है। 10 रुपए का टिकट लेकर आप घंटाघर के ऊपर जा सकते हैं, जहां से बाजार, शहर, मेहरानगढ़ फोर्ट अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ स्थानीय लोग कबूतरों को दाना भी खिलाते हैं। दोस्तों, घंटाघर विजिट करने के बाद फिर हम उम्मेद भवन पैलेस गए, जो घंटाघर से 5 किलोमीटर की दूरी पर कैंट एरिया में स्थित है। यह एक बेहद शानदार और बहुत खूबसूरत महल है। मध्यकाल में बना यह महल अपने इतिहास और संरचना के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस महल का निर्माण तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 में शुरू कराया था, जो वर्ष 1943 में बनकर पूरा तैयार हुआ। कहा जाता है कि लगभग 30,000 लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण किया था। रेड पिंक स्टोन तथा मार्बल से बने इस महल की डिजाइन का काम आर्किटेक्ट हेनरी वॉन लानचेस्टर को सौंपा गया था। कहा जाता है कि उस समय राज्य में बहुत सूखा पड़ा था, तो राजा ने प्रजा को रोजगार तथा भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस महल का निर्माण कराया था। वर्तमान समय में यह पूरा महल 3 भागों में विभाजित है। महल के एक भाग में रॉयल फैमिली आज भी रहती है। महल के दूसरे भाग में बहुत सुंदर शानदार एक म्यूजियम बनाया गया है। यह म्यूजियम आम जनता के लिए ओपन है तथा इसका प्रवेश शुल्क 60 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस म्यूजियम में अतीत में रॉयल फैमिली द्वारा प्रयोग की गई अनेक वस्तुओं को सुंदर और व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया है। महल के तीसरे भाग में एक बहुत ही शानदार लग्जरी 5 स्टार होटल बना हुआ है। इस महल के एक भाग में विंटेज कारों को भी अलग से जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस विजिट करने के बाद हम लोग मंडोर गार्डन विजिट करने गए, जो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह गार्डन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक दर्शकों के लिए ओपन रहता है। इसका प्रवेश शुल्क 10 रुपए है तथा शाम को यहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसका शुल्क 20 रुपए अलग से है। यह गार्डन काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि आप पैदल न घूमना चाहें तो यहाँ एक टॉय ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है। इस ट्रेन से पूरा गार्डन आप कम समय में विजिट कर सकते हैं। इस गार्डन में शाही परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई हैं। पुराने समय में यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इस गार्डन के अंदर कई देवी देवताओं के मंदिर तथा एक म्यूजियम बना हुआ है जहां अतीत की कलाकृतियों तथा अवशेषों का संग्रह है। म्यूजियम के अंदर वस्त्र, आभूषण तथा हथियार भी प्रदर्शित किए गए हैं। म्यूजियम का प्रवेश शुल्क 50 रुपए अलग से है। मंडोर गार्डन विजिट करने के बाद फिर हम जसवंत थड़ा विजिट करने गए जो लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक बेहद खूबसूरत है। आप जोधपुर आए तो जसवंत थड़ा अवश्य विजिट कीजिए। जसवंत थड़ा का प्रवेश शुल्क 30 रुपए है। प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट की तलहटी में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है जिसके प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी झील जसवंत थड़ा की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है तथा कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद चारों ओर से एक सुंदर गार्डन से घिरा एक सुंदर स्मारक बना हुआ है। मुख्य स्मारक के सामने गार्डन में एक फव्वारा भी लगाया गया है। दूधिया संगमरमर से बना यह शाही स्मारक सूरज की रोशनी में बहुत खूबसूरत दिखता है। स्मारक की मुख्य इमारत के अंदर एक बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें राजवंश के अनेक सदस्यों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। वास्तव में यह स्थान राजघराने के सदस्यों का अंतिम संस्कार करने के लिए बनाया गया था। इससे पूर्व यह कार्य मंडोर गार्डन में किया जाता था। इस स्मारक का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने कराया था। जसवंत थड़ा विजिट करने के बाद हम मेहरानगढ़ फोर्ट गए। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर शहर के मध्य एक पहाड़ी पर 125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा ने सन 1459 में शुरू किया था और बाद में महाराजा जसवंत सिंह ने इस कार्य को पूरा कराया था। यह किला भारत के प्राचीन किलों में से एक है। इस किले की दीवारें काफी ऊंची, मोटी तथा मजबूत बनी हुई हैं। किले के अंदर भव्य महल, नक्काशीदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां, मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेखाना तथा दौलत खाना आदि स्थित हैं। किले के अंदर एक मंदिर और एक संग्रहालय भी है। किले के मुख्य द्वार से प्रवेश शुल्क 200 रुपए है तथा किले के अंदर लिफ्ट प्रयोग करने के लिए 50 रुपए का टिकट अलग से लेना होता है। विजिटर्स के लिए यह फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। दोस्तों, जोधपुर पूरे देश से सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। जोधपुर विजिट करने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहता है। गर्मियों में यहाँ तापमान काफी अधिक रहता है। जोधपुर में खाने की व ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक बजट के अच्छे होटल उपलब्ध हैं। हमने मेहरानगढ़ फोर्ट के पास हवेली होटल में स्टे किया। यह एक हेरिटेज होटल है और पुराने पारंपरिक तौर तरीके से यहाँ का इंटीरियर किया गया था। यहाँ का स्टे हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।